सबसे पहले तो आप अपना नाम और क्वालिफिकेशन बताइए। मेरा नाम विवेक जायसवाल है हाँ जी। और मैंने एमए किया हुआ है ओके, एंड किस सब्जेक्ट से आपका इंटरव्यू था? हिंदी से। हिंदी पीजीटी। एंड यहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पैनल बहुत कैसा अच्छा, था? बहुत अच्छा, बहुत सपोर्टिंग पैनल है। इंटरव्यू बहुत अच्छा ले रहे हैं वो। ओके। और आपके डेप्थ नॉलेज को परखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो ऊपर की चीजें हैं वो तो आप रिटर्न में क्वालिफाई करके आए हैं, है ना? जी। तो सब्जेक्ट को आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, विद्यार्थियों को कैसे समझा सकते हैं, बस इसी पर सारा इंटरव्यू फोकस है। ओके, एंड कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश या बाइलिंगुअल में आप हिंदी में तो बाइलिंगुअल है मेरा, बाइलिंगुअल ही हुआ मेरा, कोई दिक्कत ओके। नहीं। एंड क्वेश्चंस आप एक आध बता सकते हैं जो आपसे पूछे गए हों? क्वेश्चंस तो मुझसे पूछा गया कि आपने एमए में कौन कौन से पेपर पढ़े हैं, कौन कौन से नॉवेल पढ़े हैं, और दो एक नॉवेल का मुझसे कहा गया कि इसकी समीक्षा करके बताइए क्या है इसके अंदर। जैसे एक पूछा गया कि राग दरबारी में क्या है, उसका क्या थीम था, क्यों उस पर क्यों इतना चर्चित हुआ ये उपन्यास, है ना? तो ये सारी चीजें पूछी गई। फिर उसके बाद कुछ पूछा गया कि जो उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है, उपन्यास में लेखक को क्या स्पेस मिलता है और कहानी में क्या चीज कैसे कहनी पड़ती है, ये सारी चीजें। फिर पूछा गया कि उपन्यास में जो पात्र हैं वो क्या एक से ज्यादा पात्र हो सकते हैं उपन्यास में। इस टाइप के क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन थे, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे और बहुत सपोर्टिव नेचर था। एंड सर एक और चीज की करंट अफेयर से एनईपी या दीक्षा से कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मेरे सीवी से मुझसे पूछा गया था, क्योंकि मैं विदेशी लोगों को पढ़ाता हूँ हिंदी। हाँ जी। तो उस पर मुझसे कई सवाल उससे पूछे गए। ओके। एंड आपका जो डेमो हुआ, हाँ। उसमें आपको उन्होंने टॉपिक दिया था कि आप जो तैयार करके आए थे वो आपने ये रैंडमली वो कर रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि आप अपना टॉपिक पढ़ाइए, किसी को वो दे रहे हैं, तो मुझे उन्होंने अपना टॉपिक दिया था। ओके। एंड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं? डॉक्यूमेंट्स देखिए, जो मैम फॉर्म भरने के लिए आपने जितने चीजें फिलअप की हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट बस वही चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। ओके। एंड एक और क्वेश्चन है सर, जैसे मॉक आपने दिया या नहीं दिया, वो आप बताइए कि किस तरीके से हम लोग इंटरव्यू की तैयारी करें? देखिए, इंटरव्यू की तैयारी में मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए आपको, ठीक है? और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अगर आप किसी के सामने बोलना चाहते हैं, हाँ जी। तो मेरे ख्याल से मिरर के सामने खड़े होकर बोलिए, वहाँ कोई आपको चढ़ाने वाला नहीं है, और आप अपना चेहरा खुद देखते हैं कि आपके चेहरे पे कितना कॉन्फिडेंस है या कितना नहीं है। और जहाँ तक रही मॉक इंटरव्यू की बात, तो मैंने कोई कोर्स वगैरह नहीं ज्वाइन किया, मैंने आज तक कोई कोचिंग नहीं की है, सेल्फ स्टडी ही मैं करता रहा हूँ। ओके। एंड आपकी इस पूरी जर्नी में एग्जाम से लेकर इंटरव्यू तक आपके क्या नेगेटिव रहे, क्या पॉजिटिव रहे, आप हमारे ऑडियंस को बताइए, जिससे कि वो उन सब चीजों को ना करें गलतियां जो आपसे हुई। बिल्कुल। देखिए, नेगेटिव्स जहाँ तक थे, मैंने जो रिटन एग्जाम का फर्स्ट पार्ट था उसको 100 प्रश्न थे, उसमें से मेरे 92 सही हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ इंटरव्यू कॉल हो गई। ओके। एंड सिचुएशन बेस्ड था क्वेश्चंस की, कैसे क्वेश्चंस आए इंटरव्यू थे? में? हाँ जी। इंटरव्यू में देखिए, आपके जो बायोडाटा है, आपके जो सीवी है, हाँ। सवाल उसी से पूछे जाएंगे। ओके। जैसे मैंने अपने बायोडाटा में मेंशन किया था कि मैं विदेशी लोगों को पढ़ाता हूँ, तो मुझसे जो फर्स्ट पार्ट था मेरे इंटरव्यू का, मोस्टली वो उसी पर था। लगभग 10 मिनट उसी पर उन्होंने सवाल किया, कैसे विद्यार्थी थे आप, उनको क्या पढ़ाते थे, कैसे क्या करते थे, ये सारी चीजें उनको बताया मैंने। इसके बाद जो पार्ट आया वो हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ, तो हिंदी साहित्य से उन्होंने पूछना शुरू किया, और उसके बाद फिर कथा साहित्य पर आए, और उसके बाद फिर एमए का पेपर पूछा मुझसे। फिर पूछा कि एमए में आपने कौन कौन से उपन्यास पढ़े हैं, कौन कौन सी कहानियां पढ़ी हैं। फिर उसके बाद फिर मुझे उन्होंने डेमो के लिए कहा। ओके। एंड आप हमारे ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे जिससे कि वो इन सब चीजों से मतलब थोड़ा सा मोटिवेट हो सके, क्योंकि यहाँ पे आधे से ज्यादा स्टूडेंट बहुत पैनिक हो रखे हैं। देखिए, पैनिक होने का मतलब ये है कि आपका इंटरव्यू खराब होगा। हाँ जी। पहली चीज है ना, तो पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आपने अब तक जो पढ़ा है बस उसी को डिलीवर करना है आपको, हाँ जी। है ना? और आपके सामने जो बोर्ड बैठा है, सबसे बड़ी बात देखिए इस बोर्ड की ये है, केवीएस में एक खासियत ये है कि ये बोर्ड आपको कभी भी परेशान नहीं करता है। बहुत सारे बोर्ड में आपको परेशान किया जाता है ना, आपको थोड़ा सा हेजिटेट किया जाता है, लेकिन केवीएस हमेशा आपको सपोर्ट करता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, अपनी तैयारी पर और खुद पर भरोसा रखिए, और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ऊपर रखिए और सफलता पाइए। एंड आपका क्या मोटिवेशन रहा, मतलब आपने क्या देख करके या क्या सोचा कि इस टीचिंग लाइन में ही जाना है? मेरा फैमिली बैकग्राउंड टीचिंग का है। मेरे परिवार में सभी लोग टीचर्स हैं। ओके। एंड आप हमारे स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे जो अपकमिंग है या फिर जो यहाँ पे हैं? एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जो टीचर हैं, आप इसको केवल एक प्रोफेशन के रूप में मत लीजिए, है ना? ये एक ऐसी चीज है जो अपने देश के लिए दिशा निर्देशन करती है। मेरे ख्याल से जो टीचर्स का एक बैकग्राउंड होना चाहिए, और उसका जो एक मोटिव होना चाहिए, और उसका जो एक कर्तव्य होना चाहिए, वो देश को सामने रखे, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी को बना रहे हैं, है ना? आप बिजनेस करेंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे पैसे कमा लेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी को जो हमने बनाया है, जो आजादी के पहले की लड़ाई हुई, उस समय जो चीजें थी वो क्यों थी,
हाँ। क्योंकि हमारे पास उस समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे अध्यापक थे, गांधी जी जैसे मोटिवेटर लोग थे, है ना। आज हमें अगर हम उनको फॉलो करते हुए अपने लोगों को विकसित करते हैं, उनका विकास करते हैं, तो ये ज्यादा बड़ी बात होगी। हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, थैंक थैंक यू यू, गुड वेरी लक। मच, थैंक यू।